बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम जिंदाबाद आमीन के प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह आपको सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपको कभी किसी का मुहताज ना बनाए, आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मौत तक कोई बीमारी नहीं लगेगी, चलते फिरते दुनिया से रुखसत होंगे। नमाज फजर के बाद 3 मरतबा ये कलमात पढ़िएगा अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, कभी किसी के मोहताज ना हो, कभी आप बीमार ना हो। तो आपने फजर की नमाज के बाद सिर्फ 3 मरतबा ये कलमात पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी भर हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, किसी के मोहताज नहीं होंगे, बीमारियों से, परेशानियों से, हर तरह के नुकसान से महफूज रहेंगे। तो फजर की नमाज के बाद और ये आपने कौन से कलामात हैं जो पढ़ने हैं, इससे पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने जो कलामात पढ़ने हैं फजर की नमाज के बाद, आप हो सके तो किसी और नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन है कि आप इस कलमात को फजर की नमाज के बाद ही अदा करें। सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। जो शख्स फजर की नमाज के बाद ये कलामात पढ़ेगा वो 99 बलाओं से महफूज रहेगा, हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, परेशानियों से महफूज रहेगा, किसी का मुहताज नहीं होगा, हमेशा इस पर अल्लाह की रहमतों और बरकतों का साया रहेगा। तो आप मेरे प्यारे बहन भाइयों, फजर की नमाज के बाद ये कलामात ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप फजर की नमाज के बाद याद ना रहे आपको ये कलामात पढ़ने का, तो आप किसी और नमाज के बाद भी ये कलामात पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप इस अमल को लाजमी कीजिएगा और सदका जारिया की नीयत से दूसरों के साथ भी शेयर करें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी और अच्छे अमल या वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।